गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी ये कौन सी तो क्या 12-1 बजे उठ के अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी ये सेकंड नींद हुई है, नींद नहीं की है। सर में बहुत शदीद दर्द था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मोहम्मद इस्माइल साहब घर पे नहीं थे, मैं अकेली थी और मेरी हो गई तबीयत ख़राब अचानक से। तबीयत ख़राब अचानक नहीं होती। हम हाउसवाइफ, हम इंसान, हम मिडिल क्लास लोग अपनी तबीयत को घड़ीस के लेके जाते हैं, जिसकी वजह से तबीयत होती है ख़राब। सिम्टम आते रहते हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से गोलियां लेके खाते रहते हैं क्योंकि हम कम अफोर्ड कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि मेडिकल इतना ज़्यादा आजकल बीमारियां फैल गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि पूछे मत। सबसे पहले तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से मेरे देखने वाली यूट्यूब फैमिली को, मेरे रियल बहन भाइयों को और मुझे पसंद करने वाले और ना पसंद करने वाले सबको, अल्लाह ताला सबको बीमारियों से, आफतों से, मुसीबतों से, ऐसी वबाओं से, बुरी बुरी चीज़ों से बचाए। ख़ास करके मुझसे तो आपको दूरी रखे। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके तो मैं सदके जाऊँ। तो जी आपकी स्मीना उठ चुकी, पसीने से बाल भीग रहे हैं मेरे। तो ना जी मैं ना कूलर लगा के सोई थी रात को, और मेरे सोते सोते रात के टाइम मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है। पिछले 5-6 दिन से 4 दिन हो गए हैं कसम से। लिटरली मेरी ये पूरी वेन्स, ये एरिया बहुत दर्द कर रहा है। और मैं दवाई खा रही हूँ, टैबलेट खा रही हूँ, एहतियात कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, सर में तेल डाल रही हूँ, सर में ठंडा पानी डाल रही हूँ, धूप पे नहीं जा रही हूँ, विटामिन डी पी रही हूँ, कुछ भी फ़ायदा नहीं दे रहा है। पानी का वाटर टेंशन है जी, डिहाइड्रेशन है, मैं वो पूरा कर रही हूँ। और जी अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले रही हूँ, मैं मीठा बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, फिर भी सर में इतना दर्द है। चाय पी रही हूँ, सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरे सर में दर्द खत्म नहीं हुआ। आज मैंने कहा स्मीना चुप करके चादर लेके लेट जा, वरना ये लोग तुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे। अब ना मेरे को भी समझ आ गई है इनके साथ रह रह के मीसलों को ना कैसे फेंटी झाड़ी जाती है। आज इस मीसने को मैं पकड़ती हूँ जिसको मेरी परवाह नहीं है, इसको लगी हुई है खेतों की और काम की, चुप करके काम पे निकल जाता है। अगले कहता होगा मुझे तो कमाना होगा, ये तो वेली है जॉबलेस औरत, मैं क्यों इसके पास बैठूँ। चुपचाप अपने काम पे निकल गया। मैंने उठ के किया फ़ोन, मैं कहा हाले किथे, कहता तुसी ज़मीन पे आ जाओ, मैं तो ज़मीन पे हाँ, यानी कि तुम ज़मीन पे आ जाओ नीचे, मैं तो खेतों में हूँ। मैंने कहा फिर आ जाओ, मेरे सर में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। कहता हाँ अभी ले जाओ डॉक्टर के पास। क्या हुआ है तुम्हें? वैसे ऐसे ही बोल देता है कभी कभी, जब वो थका हो, खफा हुआ हो, मोबाइल चला रहा हो, चैनल बना रहा हो, काम कर रहा हो, खेतों में जा रहा हो, राशन ख़त्म हो, बीवी बीमार हो, ऊपर से एक हो, तो उसे बहाना मिल जाता है कि अब मेरा खाना कौन पकाएगा। मैं कहती हूँ जितने मर्जी ड्रामे का खाना मैं पका दूँगी। सोचिए मैं मजाक कर रही हूँ। और ऐसे जानू करते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं अकेले और ना थोड़े कम काम करते हैं, कम होता है उनसे काम। वो इस तरह नहीं काम कर सकते जैसे हम कर सकते हैं ज़्यादा काम, वो अपने हिसाब के बहुत काम करते हैं। तो जी मेरी तबीयत ने मुझे किया हुआ है परेशान। हेडेक और दर्द शकीका का इलाज बता दें, हाथ जोड़ के बेनती थोनों सारियां नूं। दर्द शकीका का, हेडेक का, कोई क्या है, सीधे खड़े रहो, टक टक क्या कर रहे हो। तो ना कोई दर्द शकीका का, हेडेक का जो है ना, मुझे हल बता दे। मुझे बड़ा सर में दर्द हो रहा है, आँख में भी दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का दर्द है। मुताबिक जानू कि गूगल और एआई ने जो मुझे मशवरे दिए हैं ना, उससे मुझे घर वाले रखेंगे ही नहीं। वो तो पहले नहीं रख रहे, मैं खुद रखी हुई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने की है कोर्ट मैरिज। जब मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ, यहीं रहना है ना, तो जाहिर बात है। तो जानू का घर, हाँ जानू का भी यही घर है। सॉरी मैंने उसे लड़ती रहती हूँ मेरा घर है, तो आज मैं भूल गई जानू का भी यही घर है। तो फिर मैंने कहा है मेरे मुंह से गलत बात निकल गई, नहीं घर हम दोनों का है, तो अगर लड़ाई होगी तो फिर रूम बांट लेंगे। पहली बात तो अल्लाह माफ़ी दे, ऐसी लड़ाई हो ना, हमारे घर में बेड एक है, वो सोएगा कहाँ बेचारा, उस रूम में चरपाई पड़ी है, गर्मी से ही मर जाएगा। तो मैं नहीं चाहती मेरा जानू मरे। मैंने जानू से ना बड़े प्यारों से शादी की है। और जी जो मेरी प्यारी प्यारी स्मीना डेली लाइफ ब्लॉग की फैमिली है, ये इस्माइल बाबू पे क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? जानू अच्छा नहीं लगा हैं? ये रिश्ता कराने वालों की तरह तुम लोग उधर क्यों नहीं आ रहे जो इधर आ रहे हो? प्लीज़ आपने यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है इस्माइल फैमिली हब और आ जाना है उस चैनल पे। वो वहाँ पे भी मैं ही दिखूंगी आपको, आके तो देखें वहाँ पे मस्तियाँ और खड़मस्तियाँ मेरी और मेरे जानू की।
सोचिए मेरे सर में हो रहा है शदीद दर्द और इस टांग के मोहरे में भी हो रहा है दर्द, इस टांग में भी खिंचाव पड़ा हुआ है, इस पट्टे में भी खिंचाव पड़ा हुआ है, सर में भी शदीद दर्द है। थोड़े बहुत उल्टी का मूड बनता है बट आती नहीं है। डॉक्टर को दिखाने जाना है, जानू फ्री नहीं है और हमारी नहर में आया हुआ है पानी और जानू गए हुए हैं नहर का पानी देखने। तो जी किस किस को पता है, ज़मीनों वालों को, खेतों वालों को, कि जब नहर में पानी आता है तो हमारा साजन भाग जाता है नहरों के पानी देखने, फिर वो घर पे नहीं आता। और आज आपकी समीना ने ना कोई चूड़ियाँ पहनी है, ना कोई लिपस्टिक, ना ही कोई लगाई है मैं इयररिंग्स, ना ही मैंने बनाए हैं बाल। ऐसे सो के उठी हूँ और चुड़ैल बनी हुई हूँ मैं, और मैं यहाँ बैठी हूँ, जानू का वेट कर रही हूँ, जानू आएंगे। आज मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरा दिल माथा भारी हो रहा था। मैंने चाय के साथ अंडा लिया और यहीं पे दोपहर हो गई। फिर अब मैं लेने लगी थी फ्रूट, मैंने कहा मैं फ्रूट ले लेती हूँ, फ्रूट की प्लेट कट करके लाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उसमें मेरा सारा फ्रूट है, आज की डेट में मैं लूँगी फ्रूट। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना फ्रूट, ठीक है। फिर मैं वापस यहीं पर आके ही आपको मिलूँगी, क्योंकि फ्रूट मैंने चुटकियों में खाना कट करके रखा हुआ है मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो जी मैं लेने लगी थी दोपहर की मील, यहाँ पे तकरीबन 1-1:30 बज रहा था और फिर मैं लेती हूँ 3:30 बजे दूसरी मील। तो अभी तैयारी हो रही थी मेरी मील की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने फ्रूट्स लिए हैं जिसमें ये एक बनाना है, एक चीकू है, चीकू थोड़े बड़े साइज़ का था, ठीक है। 2 आलू बुखारा हैं, ये देखिए ये रेड कलर के हैं, ये आलू बुखारा हैं। और ये खुमानी है, खुमानियाँ 3 अदद ली हैं, चिक्कू 1 अदद लिया है, 1 अदद बनाना लिया है, 2 अदद मैंने जो हैं आलू बुखारा लिए हैं। और उसके साथ आ गया है मेरा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में है मेरे पास 3 और 3 6 बादाम हैं, 8 से 10 पिस्ता हैं, 5 से 6 काजू हैं और ये 3 जो हैं ये अखरोट हैं। ये मेरी मील है। क्योंकि मैं कोई भी विटामिन बाहर से अडॉप्ट नहीं कर रही, तो इसलिए मेरे जो विटामिन और न्यूट्रिशंस हैं बहुत कम हो गए हैं डाइट की वजह से, इन्हें पूरा करने के लिए। और ये वो शख्स है जो मेरे लिए ड्राई फ्रूट लेकर आया है, ये मेरा जानू है। और ये पंसारियों की तरह शापर खोल के बैठा था, अभी इसने मोबाइल में मुंह घुसाड़ लिया है, जबकि इसको पता है पपियों जपियों का और बातों का टाइम में मोबाइल बंद कर दूँ, बंद कर मोबाइल, ऐसे डरा के रखना है जानू को। फिर वो लेकर आएंगे ड्राई फ्रूट और फ्रूट, और ये बंद कर शापरा वापस रख, खान की कोई लोड़ नहीं, 2 रोटियां ठूसियां, जो हुक्म मेरे आका। बस ऐसे डर के रहना है इसने मुझे। चलें जी, मैं अब अपनी दोपहर की मील ले लेती हूँ, आपने बताना है मेरा प्लेटर आपको कैसा लगा। तो जी फ्रूट मैंने खा लिया था, मैंने कहा, और जानू दोपहर को खाना नहीं खाते, वरना मैं उनके लिए खाना बना देती। वो खाते हैं 10-11 बजे एक ही मील। फिर मैं उनका खाना बना के, नाश्ता बना के, चाय बना के दे के उनको फिर सोई थी। तो इस तरह सोई नहीं, आई मीन बेड रेस्ट किया था। आज मैंने बेड रेस्ट किया है, मेरी तबीयत बेहद ख़राब होती है, मैं फिर बेड पे लेटती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे मेरा दिल नहीं होता, मैं लेटी रहूँ, दिन को भी लेटी रहूँ, नींद भी करूँ। कसम से मुझे दिन के टाइम नींद नहीं आती, बचपन से ही नहीं आती, अब तो वैसे भी रातों को भी नहीं आती, तो दिन को क्या नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ काम करने, और काम मेरे करने वाले सारे पड़े हैं। अभी उन्होंने कहा नहा कर तैयार हो जो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। अभी वॉइस नोट पे उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा वो ले जाएंगे। दरअसल ना वो ले जाने से पता बार बार हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, हमें जाना होता है रेंट की कार पे, और दवाई की पर्ची 200 रुपये की है, डॉक्टर की फ़ीस, ठीक है, क्योंकि जनरल फिजिशियन होते हैं या MBBS होते हैं, और गाड़ी का किराया है 3500-4000। सो क्या करें, मजबूरियाँ, और बीमारी इंसान को मजबूर कर देती है। सो अब हम जा रहे हैं, मैं उठने लगी हूँ, मैंने जो है बस बालों में कंघी करनी है, कपड़े बदलने हैं, निकल जाना है, और कुछ नहीं करना मैंने। ये लिप बाम लगी हुई है, यही लगी होती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी सुबह उठ के लगाई, फिर हेडक ने पकड़ा, आके लेट गई हूँ। फिर मैंने कहा मैं नहीं उठती। फिर मैंने कहा मैं अपनी YouTube फैमिली को क्या बताऊँ। फिर मैंने कहा वही बताऊँगी जो सच है, जो मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, यही बताऊँगी। आप सब ने करनी है दुआ। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अब जानू आ जाएंगे, मैं कपड़े बदलती हूँ, चादर बदलती हूँ, और आज मैं लॉन्ग का सूट पहनूँगी। सुबह ना मेरी तबीयत ख़राब थी, वो का इस्त्री
इस्त्री करते होते ना, कभी कभी हम एक जोड़ा कर लेते हैं। हमारे सोलर है, गरीब हो गए हैं, बिजली तो है नहीं। मेरा सूट उन्होंने इस्त्री किया हुआ था, मैं वो सूट पहनूंगी और साथ में चादर पहनूंगी, जूता ये घर वाला पहनूंगी और निकल लूँगी जानू के साथ, क्योंकि जानू ने मुझे कहा है घर आ रहा हूँ तो वो आके नहा के बस चेंज करेंगे और हम चले जाएंगे। नाश्ता और चाय उसने पी हुई है, मेरा भी कुछ खाने पे मूड नहीं है। फ्रूट मैं खा लूँ तो फिर मुझे और कुछ की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैं तैयार होती हूँ और मैं आज डॉक्टर के पास रास्ते में गली गाड़ी नहीं दिखाऊंगी, बस वापसी पे आते हुए या जाते हुए थोड़ा सा सीन आपको 1 मिनट का दिखाऊंगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप किस मीना डॉक्टर के पास गई है। चलें जी चलते हैं, स्टे कनेक्टेड। ये देखें हमारे घर को जाती हुई सिंगल रोड। इस पे वो वाली फीलिंग आ रही है, मैं एक इलाका देख रही थी जन्नतपुर का, उसमें ऐसे था दोनों तरफ बाग और इतने भरे भरे दरख्त और सिंगल रोड। बस हमारे पास बागात की कमी है, बाकी सब काम हो गए। अब हम जा रहे हैं घर। तो जी जैसा कि मैंने बताया था, मैं जा रही हूँ दवाई लेने और मैं आ गई थी दवाई लेने और दवाई हमने ले ली थी। शादियों का भी सीज़न होता है, ठीक है, शॉपिंग का भी सीज़न होता है, फसलों का भी सीज़न होता है और जॉब वालों के 25 दिन शुरुआती महीने का सीज़न होता है और डॉक्टरों का हर टाइम सीज़न होता है। इतनी रश थी हद से ज़्यादा कि बस पूछे मत। हाँ अब ठीक है जाना। इतनी रश थी, जितने आदमी उतनी औरतें, इतनी रश थी। फिर मैं बैठी रही, वेट करती रही। मैंने शुगर चेक कराई, ब्लड प्रेशर चेक करवाया, उसके बाद मैंने अपनी दवाई ली, उन्होंने दवाई लिख के दी। फिर दवाई लेके अब हम जा रहे हैं घर वापस। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, दोपहर हो गई थी और मुझे भूख भी लग गई है। और मैंने सुबह फर्स्ट मील ली थी, आपको पता है सुबह सुबह मेरे सिर्फ हैक ही होता है, साथ में चाय थी। आज रोटी खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से मेरे ऐड ने पेन ने मुझे कंट्रोल किया हुआ था, खास करके ये वाली साइड। तो फिर मैं आ गई थी दवाई लेने। अब मैं दवाई लेके घर जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं बेड पे लेटी हुई आप लोगों को किस्सा सुना रही थी अपनी तबीयत का कि कितनी ख़राब हुई रात को। फिर मैं पहुंच गई थी दवाई लेने और दवाई हमने ले ली है। अभी हम घर जा रहे हैं वापस। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ, बता दूँ कि मैं क्या कर रही थी सुबह से आज। इसीलिए ना घर का कोई काम हुआ, सफाई पेंडिंग में थी, सहन वॉश करने लगी थी, बट सहन भी वॉश नहीं हुआ, बरामदा भी वॉश नहीं हुआ, ना ही मैंने कोई झाड़ू दिया और वो काम वहीं के वहीं पड़े रह गए। जो कल मैं 2 दिन सफाई करती रही, मैंने कहा अभी इसी तरह तबीयत ठीक रही ना 2-3 दिन में पूरा घर क्लीनअप हो जाना है, छत समेत, फिर सोलर भी साफ़ कर दूँगी। बस वो वहीं का वहीं रह गया, जो जहाँ था वहीं पड़ा रह गया। इतना शदीद दर्द था मुझे और ये फिर के आके मेरे बाजू में आ रहा था, जो कि मुझे खौफज़दा कर रहा था, एंजाइटी पैदा कर रहा था। मैं कह रही थी ऐसे मुझे बाजू में क्यों पेन आ रहा है, शोल्डर में से क्रॉस होके वेंस तक आ रहा था यहाँ तक। तो जी अब हम जा रहे हैं घर। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और उससे पहले आप देख लें रोड। इंशाल्लाह ऐसी जगह पे मैं अपना घर बनाऊंगी जहाँ पे मुझे ये वाली रोड मिले। उन्होंने लेमन लगाए हुए हैं, मैंगो लगाए हुए हैं, खजूरें लगाए हुए हैं, उनको छोटी छोटी लगी भी हुई है, इतनी प्यारी लग रही है। अगर मैं इतनी बड़ी नहीं होती तो मैं उतर के तोड़ लेती, फिर बोलेंगे आप बच्चों वाली हरकतें करती हैं। क्यों, बच्चों का ही दिल करता है चीज़ें खाने को, मेरा नहीं करता, करूँगी मैं चोरी। चलें जी घर चलते हैं और फिर घर चल के मिलेंगे। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा स्पिना डेली लाइफ व्लॉग के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।